दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो ऐसी अवैध संबंध की कहानी पर है जहाँ की एक पति अपनी पत्नी को अपने भांजे के साथ छोड़कर जाता है ये सोचकर कि एक भांजा तो बच्चे के बराबर होता है, मेरी पत्नी के साथ उसका मतलब बच्चे की तरह रहेगा, वो उसका ख्याल भी रखेगा, साथ में अपनी पढ़ाई भी करता रहेगा। और तो और 4 साल हो जाते हैं, वो भांजा भी कभी अपनी मामी की तरफ कभी गंदी नज़र नहीं डालता था, उसको एक माँ की तरह ही इज़्ज़त देता था। 4 साल से रह रहा था, फिर अचानक उस भांजे को क्या हो जाता है कि वो सारी मर्यादाएँ भूल जाता है और अपनी मामी के साथ ऐसी हरकत करता है कि मामी भी उसका बराबर का साथ देती है और अपने पति को धोखा देने से नहीं चूकती। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से, इस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है कि कैसे रिश्तों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपना नाम और जगह का नाम आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा करूं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना जामनगर की है, जहां एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम गोविंद होता है, पत्नी का नाम आशा होता है और उसकी 28 साल की पत्नी होती है। करीबन उनकी शादी को 5 साल हो गए होते हैं। अब उनका जो शादी हुई थी अच्छे से चल रही थी। जब उसकी नौकरी छूट जाती है तो वो सोचता है गोविंद कि मैं बाहर जाकर काम करने लगता हूँ। तो वो बाहर जाकर काम करने लगता है कि तभी उसके गाँव उसका एक भांजा है, उसका ही भांजा होता है, जो कि सोचता है कि मैं वहीं जाकर पढ़ाई करूं। तो उसकी बहन भी उसे वहां भेज देती है, उसकी बहन अपने भाई से बात करती है और उसे वहां भेज देती है। दरअसल वो जब आके रहने लगता है तो गोविंद को बिल्कुल ही उसके दिमाग से ये निकल जाता है कि मेरी पत्नी अकेली है, और वो उसके संग उसे छोड़ देता है। अब वो सोचता है कि मेरा भांजा और मेरी पत्नी दोनों माँ बेटे की तरह रहेंगे, कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी और साथ ही मेरे भांजे की भी पढ़ाई होती रहेगी। ये सोचकर वो उसे घर में रहने देता है। दोस्तों ऐसे करते करते 4 साल निकल जाते हैं। गोविंद अक्सर अपने घर आया करता था थोड़े थोड़े दिन में, अपनी के पत्नी के साथ 2-4 दिन निकाला करता था और चला जाया करता था। अच्छा दोस्तों, जो गोविंद था उसको वो एक तेल रखता था, जो कि शक्तिवर्धक जो वैसा तेल होता है वो रखा करता था, जिससे अपनी मालिश किया करता था, मालिश करा करता था और अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। दोस्तों जब वो ये तेल रखा करता था तो वो जब कभी कभी आया करता था अपनी पत्नी के साथ, 2-4 दिन जो भी बिताने होते थे वो बिताकर चला जाया करता था। दोस्तों इस तेल के बारे में उसकी पत्नी को भी पता था, लेकिन उसने कभी गौर नहीं किया था। ऐसे करते करते 4 साल निकल जाते हैं। मामी भांजे का रिश्ता बिल्कुल ही सही था। उन दोनों पति पत्नी का रिश्ता भी बहुत अच्छा था, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक दिन की बात होती है, उसकी जो पत्नी होती है आशा, उसके हाथ में अपने पति का वही तेल लग जाता है। जब वो उस तेल को देखती है तो उसको जब पढ़ती है तो उसे पता लग जाता है किस चीज़ का ये तेल है। तो वो सोचती है कि मैं भी इस तेल से मसाज करूँगी तो मैं भी अपने पति को और ज़्यादा खुश कर पाऊँगी। तो वो उस तेल से मसाज करने लगती है। दोस्तों रात का वक्त होता है, वो बेफिक्र होती है कि कोई है नहीं घर में और भांजा है वो सो चुका है, तो इसीलिए वो अपने कमरे में लाइट जली होती है और अपने प्राइवेट पार्ट में मसाज कर रही होती है। मसाज करते करते उसको उसको उत्तेजना होने लगती है कि तभी उसका जो भांजा होता है उसे बाथरूम जाना होता है। वो अपने कमरे से निकलकर वो अपनी मामी के कमरे के आगे से निकलता है तो देखता है कि उसकी मामी के कमरे की लाइट जली हुई है। जब वो लाइट जली देखता है तो सोचता है कि शायद मामी लाइट बंद करना भूल गई है, तो चलो मैं ही लाइट बंद कर देता हूँ। तो वो अपनी मामी का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो सामने उसकी जो मामी होती है 28 साल की, बेहद ही खूबसूरत होती है और वो निर्वस्त्र होती है। जब वो उसको देखता है तो उसका मन बहक जाता है। उसको देखते ही जब वो देखता है उसकी मामी, उसने पहली बार किसी भी लड़की को या महिला को नहीं देखा था। पहली बार जब वो अपनी मामी को ऐसी हालत में देखता है तो उसके मन में अलग ही ख्याल आने लगते हैं, वो उत्तेजित होने लगता है और फिर उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं और फिर वो उसके पास जाता है। काफ़ी देर तक निहारता रहता है अपनी मामी को, उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है। अब फिर वो उसे टच करने लगता है। एक तो पहले से ही जो आशा थी, वो जब उस तेल से मसाज कर रही तो उसको भी शरीर में परिवर्तन होने लगे थे, उसको भी उत्तेजना हो रही थी। इधर से जब वो अपने जवान भांजे को देखती है, क्योंकि 4-5 साल से उसके पास रह रहा था तो वो और भी बड़ा हो चुका था, अट्टा कट्टा था। अब वो उसके पास जब उसे देखती है वो उससे छेड़छाड़ करने लगता है, तो इस चीज़ का भी वो विरोध नहीं करती है। जब विरोध नहीं करती तो वो उससे छेड़छाड़ करने लगता है, उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। अब वो भी उसका बराबर साथ देती है। एक ही बार में जो उसका भांजा होता है वो भी निर्वस्त्र हो जाता है और दोनों भरपूर आनंद लेते हैं।
वो पहली बार किसी के साथ संबंध बना रहा था, तो वो पूरे मज़े लेता है और बहुत ही अपने पूरे जोश के साथ उसके साथ संबंध बनाता है। और जो आशा थी वो भी बेहद ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ही उत्तेजित हो चुकी थी। अब वो दोनों काफ़ी देर तक उस कमरे में संबंध बनाते हैं और काफ़ी उस कमरे से आवाज़ें भी आती हैं। अब ये सिलसिला जब तक चलता रहता है, जब तक वो दोनों थक नहीं जाते। जब वो थक जाते हैं तो दोनों वहीं सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह होती है। सुबह वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ते करते करते वो तो बातचीत करने लगते हैं और उससे कहती है कि ये जो ऑयल है, ये जो तेल है, इसकी 2 शीशी तुम मार्केट से और लेकर आ जाओ। जब वो अपने भांजे नरेश को ये बोलती है, तो वो उठता है, पैसे लेकर मार्केट चला जाता है। वो तेल लेने के लिए वो अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुम कब आओगे, कितने दिन बाद आओगे। तो वो बता देता है कि अभी 2-3 दिन और रुको, उसके बाद मैं आऊँगा। ऐसा करने के बाद दोस्तों, वो क्या ना, फिर से इतने में वो आ जाता है तेल लेकर। तेल लेकर आने के बाद में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है खाने पीने में। रात होती है दोस्तों। रात होने के बाद वो दोनों फिर से वो तेल लेते हैं और अपनी मसाज करते हैं। दोनों अपने अपने प्राइवेट पार्ट में मसाज करते हैं और दोनों फिर से निर्वस्त्र हो जाते हैं। फिर से वो संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार 6 महीने तक चलता रहता है। इस दौरान जो 2-3 दिन बाद गोविंद को घर आना था, वो आता भी है। 1-2 दिन रुकता है। वो अपनी पति के साथ भी अच्छे से रहती है, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है। उसका पति वापस चला जाता है। फिर से दोनों में यही सब होने लगता है। 6 महीने जब निकल जाते हैं तो उसका पति घर आता है। एक बार घर पर रह रहा होता है, लेकिन उसको अपने पति में अब मज़ा नहीं आता था। उसको अब अपने भांजे की याद आने लगती है। वो रात को अपने पति के साथ होती है, लेकिन उसके ख़्यालों में वही नरेश होता है। उसके ख़्यालों में तो वो नरेश को ही याद कर रही होती है और गोविंद सोया होता है। तो दोस्तों, वो अपने कमरे से निकलकर जब नरेश को वो देखती है सोया हुआ है, तो वो चुपके से अपने कमरे से निकलती है और सीधा गोविंद के उसके नरेश के कमरे में चली जाती है। जाने के बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे होते हैं। इधर जब उसकी गोविंद की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी आशा कमरे में नहीं है। तो वह सोचता है कि किसी काम से गई होगी, बाथरूम वगैरह गई होगी। तो वो उसका इंतज़ार करता है 10-15 मिनट। जब वो नहीं आती तो वो उठकर देखने लगता है घर में। जब वो घर पे जाता है, जैसे ही अपने भांजे के कमरे के आगे आता है, नरेश के आगे, तो उसके कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो सोचता है कि ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं, जब उसके कमरे के नज़दीक जाता है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही वो कमरा खटखटाता है कमरे को, तो उसके वो लोग चौंक जाते हैं और वो लोग जल्दी-जल्दी अपने कपड़े पहनते हैं और फिर दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद जब वो अपनी पत्नी को उसके साथ देखता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अपने पत्नी को भी बहुत बुरा-भला बोलता है, साथ ही अपने भांजे को भी उल्टी-सीधी बातें बोलता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि सुबह ही तू यहाँ से चला जाइयो। ऐसा करने के बाद जो गोविंद होता है जो गोविंद होता है वो गुस्से में उसको बोला जा रहा था और उसकी पत्नी खड़े हुए सुन रहे थे कि तभी उसकी पत्नी अचानक उसको इशारा करती है नरेश को, और वो वहीं पर फ्लावर पॉट रखा होता है उसे उठाता है और उसके सर पर वार करता है। दोस्तों, दोनों उसके ऊपर वार करते हैं। वार करने के बाद में उसका जो गला होता है वो दोनों घोंटते हैं मिलकर, उसकी जान चली जाती है। होने के बाद दोनों मिलकर उसको मतलब ऐसे करते हैं जैसे कि इसने सुसाइड करा हो। फंदा लगा देते हैं, उसके पंखे से उसको फंदा लगा देते हैं और फिर रात निकल जाती है। सुबह जो उसकी गोविंद की पत्नी होती है आशा, वो शोर मचाने लगती है कि मेरे पति ने सुसाइड कर लिया, अभी तो आए थे 2-3 दिन पहले, सुसाइड कर लिया है। दोस्तों, मौके पर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उसकी बॉडी उतारती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में ये बात साबित हो जाती है पोस्टमार्टम में कि इसने सुसाइड नहीं किया है, पहले इसको मारा गया है, फिर इसको फंदे पर लटकाया गया है। जिसके चलते फिर उन पर दोनों से पूछताछ की जाती है सख्ती से। जब पूछताछ की जाती है तो वो लोग 2-3 बारी बात को घुमा देते हैं कि ऐसा ही करा है, इन्होंने सुसाइड करा है। इसके बाद फिर उनको जो उसका जो भांजा होता है उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बता देता है कि मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, इन्हीं के पास रहते हुए 5 साल हो चुके हैं मुझे, और मेरा अपनी मामी के साथ अवैध संबंध था और मेरे मामा को इस बात की भनक नहीं थी, ना ही पड़ोसियों को थी, क्योंकि पड़ोसी अक्सर यही सोचते हैं कि भांजा ही तो है और भांजे मामी में कैसा संबंध, इसलिए कभी किसी ने शक नहीं किया। लेकिन मेरे मामा ने हमें देख लिया था एक दूसरे को, इसीलिए वो हमसे नाराज़ हो रहे थे। साथ ही मुझे यहाँ से जाने की कहते हैं, अगर मैं चला जाता तो फिर मैं कैसे, मेरी मामी मतलब अकेली हो जाती, मैं दूर हो जाता उनसे, और मैं दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। मेरी मामी ने ही मुझसे कहा था कि इनके साथ ऐसा करो, हत्या कर दो, इसलिए मैंने इनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और दोनों के ऊपर कार्रवाई होती है, दोनों को जेल भेज दिया जाता है।
ये थी आज की सच्ची घटना अवैध संबंधों की। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोग कमेंट कर कर बताना कि इसमें किसकी गलती थी और क्या चूक हो गई थी जो उसकी पत्नी ने ऐसा किया। क्या उसकी पत्नी को उसे धोखा देना चाहिए था या नहीं? आप लोग सब मुझे बताना। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।